सबसे पहले तो दद्दू की चौपाल के सूत्रधार देवकांत शुक्ला जी का आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं भोपाल से बसंत सकरगाय आपका सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों की कविताओं पर केंद्रित कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है धूप की संदूक। आओ मिलजुल कर बनवा लें बड़ी सी एक संदूक, भर लें जिसमें सारी की सारी बैसाख की कसेली यह धूप। आने वाले दिनों में देखना बड़ी काम आएगी यह सूझ। झमझमाझम बरसेगा जब पानी, सूरज होगा मेघों में कहीं गुम, पल भर में सुखा देगी सारा कीचड़ संदूक की यह धूप। भर जाड़े में ओढ़ चादर कोहरे की, सूरज जब भागेगा धरती से दूर, आंगन में ठिठुरती दादी पर उछालेंगे भर भर मुट्ठी संदूक की यह धूप। और अगली कविता का शीर्षक है बचा हुआ क्लास वर्क। सोचो सोचो बच्चों सोचो, सोचो कि तुम्हें कितना ज़रूरी सोचना है, सोचो कि तुम्हें कितना ज़रूरी खोजना है। सोचो इसलिए सोचो कि तपिश की इन तमाम लकीरों के पार तुम्हें नया सूरज लोचना है। और यह तुम जो देख रहे हो ना, चांद के चेहरे पर ज़िंदगी न होने का दाग, इसे भी तुम्हें ही पहुंचना है। खोजो खोजो बच्चों खोजो, खोजो कि तुम्हें बहुत ज़रूरी खोजना है कि इधर किधर ही तो धरती पर कहीं रखी हुई है एक टार्च बहुत ज़रूरी, जिसे तुम्हें खोजना है कि जिसके प्रकाश स्तंभ के पल्ले सिरे पर बैठकर अब तक के प्रकाश वर्ष से तेज तेज बहुत तेज तुम्हें कहीं पहुंचना है। सोचो सोचो बच्चों सोचो, सोचो कि तुम्हारे लिए हर रोज़ एक नई सुबह के खातिर कब से घूम रही है टीचर दीदी पृथ्वी, कि जिसकी अलग अलग कक्षाओं में बैठकर तुम्हें आइंस्टीन, निकोलस, गैलीलियो और कलाम का बचा हुआ क्लास वर्क पूरा करना है। सोचो सोचो बच्चों सोचो। और बच्चों के मनोभाव से जुड़ी एक और कविता है गली में नदी। गली में हो रहा है खाली रेत का ट्रक अभी अभी, रेत में दुबकी एक नदी गली में उतरेगी अभी अभी। नदी किनारे एक सभ्यता लेती है कैसे आकार, इस संसार के मुमकिन कितने प्रकार, कल्पनाओं में करते करते गुणा भाग बच्चे आ रहे हैं रेत के आसपास। तोड़कर कुछ झाड़ झंगाड़ रेत पर बनेगा घना जंगल, रेत से निकलेगी रेत की नदी, रेत के ही होंगे नदी के तट, हिलोरे लेगा समंदर। रची जाएंगी गुफा कंदराएं, हिमालय फतह करने की दिलेरी, दिखाएगा तानसेन फिर कोई हिलेरी। सपनों के घरों के आसपास रंग बिरंगे पत्थर शंख सीपियों का लगेगा बाजार, मंदिर मस्जिद स्कूल अस्पताल, रेत की सड़कों पर दौड़ेगी सरपट पत्थरों की कार बिना प्रदूषण। बच्चों की दृष्टि से एक सभ्य सृष्टि फिर होगी आबाद, बस रेत में डूबकी नदी को ज़रा गली में उतरने तो दो पूरी तरह। और एक और कविता शरद का चांद। जब तक इस धरती के तमाम अबोले बच्चों की जिह्वा की धरती पर नहीं फूटेंगे शब्दों के अंकुर, नहीं खुलेंगे खुलकर जब तक उनकी रिग रिग झिकझिक के वास्तविक अर्थ, अपनी ही व्यथा में कुंद अनमने बच्चे रूठे रहेंगे रोते रहेंगे मचलते रहेंगे, नहीं खाएंगे खाना। और जब तक इस धरती की तमाम माएँ गर्मा गर्म रोटी की देह से उतारती रहेंगी पोपड़ी, कटोरी में दूध भर गुड़ शक्कर के संग करती रहेंगी मिलोरी, मनाती रहेंगी डराती रहेंगी बच्चों को झूठ मूठ, न खाने पर आसमान में उठाएंगी पहला निवाला तुम्हारी ओर। कि जब तक और ज़ोर से मचलते रहेंगे खींचे बच्चे, माँ का हाथ झपट निवाले वाला खींचेंगे मुंह की ओर। कि एक दो निवाले रोते रोते
कुछ राल बाल के बाद पहली हल्की डकार के साथ अचानक हंसते रहेंगे, यह देख सोचकर कभी तुम्हें तो कभी माँ की ओर कि उनके हिस्से की दूध रोटी माँ ने सिर्फ दिखाई, खिलाई नहीं तुम्हें। तो इस धरती के असंख्य बच्चों की देख दूध रोटी और पहले निवाले से हर बार वंचित आता तो होगा तुम्हारे मुंह में भी पानी। तो क्या छतों पर रखे दूध भरे बर्तनों में तुम जो कर जाते हो शरद पूर्णिमा की रात, चुपके चुपके अमृत वर्षा, कहीं रोकते रोकते टपकी वो लार तो नहीं तुम्हारी। यह तो तय है कि जब तक इस धरती के तमाम बच्चों की जिह्वा पर नहीं फूटेंगे शब्दों के अंकुर, नहीं खुलेंगे खुलकर, जब तक उनकी अभिव्यक्ति के वास्तविक अर्थ, जब तक तुम रहोगे पहले निवाले से वंचित, करते रहोगे यूं ही अमृत वर्षा। जीवन रहित तुम्हारी अपनी धरती पर पता नहीं कितना मधुर तुम्हारा अपना जीवन, पर बच्चों से हरी भरी इस धरती पर बना एक लड़ियाता रिश्ता, तुम सदा जीवित रहोगे चंदा मामा। बहुत बहुत धन्यवाद।